नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आईटीआई टीचर की भर्ती जब भी आएगी तो आप लोगों को मैं इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस फाइनली आप लोगों की तरफ से दिल्ली आईटीआई टीचर की भर्ती आ चुकी है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। आईटीआई कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूं कि जो आईटीआई हैं, अगर वो सीआईटीएस किए हैं तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग, तो अगर आपके पास सीआईटीएस कोर्स है तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सीआईटीएस कोर्स नहीं है तो भी देख सकते हैं। इनमें एक पोस्ट है जिस पर वर्कशॉप अटेंडेंट करके वहाँ पर भी बिना सीआईटीएस के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों की तरफ से बहुत समय से, लंबे समय से इंतज़ार था, तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। आईटीआई टीचर की भर्ती आ चुकी है, और जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस कोर्स करके बैठे थे वो लोग सोच रहे थे कि सर क्या सीआईटीएस करने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीआईटीएस के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है कि सीआईटीएस को यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। तो पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड की कौन सी कितनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकली है। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। फाइनली ये दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यानी DSSB की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यानी आप लोग अगर किसी भी स्टेट से हैं तो आप दिल्ली में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पर सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिटी वाइज यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। तो बिना देर किए हुए अब फॉर्म का डिटेल नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। ये रहा आपका फॉर्म का डिटेल नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। और ये DSSB की तरफ से ये है, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल लिंक दिए गए हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2023 को पब्लिश कर दिया गया था। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, और यहाँ पर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो आपकी फॉर्म जो स्टार्ट होगी वो 9 मार्च से स्टार्ट होगी, और जिसका लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया 7 अप्रैल 2023 रखा गया है। तो आपकी यहाँ पर आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया है, तो इंस्ट्रक्टर की भर्ती जो निकाली गई है, जिसे आईटीआई टीचर की कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो मिलराइट से आईटीआई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक बार मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर अगर आप आईटीआई हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनसीवीटी है चाहे आप एससीवीटी से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं, केवल आपने अप्रेंटिसशिप किया है, आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास सीआईटीएस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा कि जो बिना सीआईटीएस वाले कैंडिडेट किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, तो आगे इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर की वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बेसिक कस्टमोलॉजी है वहाँ पर भी पोस्ट है, जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। और यहाँ पर एनटीसी, एसटीसी या एनएससी होल्डर तीनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 4 पोस्ट की वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे डिप्लोमा होल्डर के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। यही सेम चीज़ है, जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा अगर है या डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है।
इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है, यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास ITI है, NCVT अथवा SCVT या NAC सर्टिफिकेट अप्रेंटिस वाला है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाले है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा वालों के लिए सिविल में दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और ITI वालों के लिए भी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद फिटर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, फिटर वाले भी अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर है, और इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होल्डर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपकी जो ITI है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में टेक्नीशियन के लिए, वहाँ पर कोई ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भर्ती है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन डिप्लोमा वालों के लिए है। इसके बाद आपकी फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में है, जो ITI जो किए होते हैं सेविंग टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए सेम पोस्ट यहीं पर दिए गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर है, इसमें कोपा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई। जो आपकी डिपार्टमेंट होने वाली है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, जो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट में ये आपकी पोस्टिंग होगी एजुकेशन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए अलग पोस्ट यहाँ पर भी क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर जो सेविंग टेक्नोलॉजी से वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI हो या SCVT NCVT या NAC होल्डर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेविंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए सीट दी गई है। इसके बाद वेल्डर के लिए दी गई है, ITI वेल्डर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन जनरल डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर दिए गए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो यहाँ पर ITI हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया ITI अप्रेंटिस वालों के लिए। इसके बाद आपकी जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर दिया गया ITI वालों के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, और ITI मशीनिस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जो यहाँ पर ITI वालों के लिए भी दिया गया। यहाँ पर केवल डिप्लोमा वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, यहाँ पर भी डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अब आगे ये जो पोस्ट है यहाँ पर 31 नंबर की वर्कशॉप अटेंडेंट, यहाँ पर है जो ITI किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। ITI NCVT है अथवा SCVT है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास अगर NAC सर्टिफिकेट भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के बाद आपके पास NAC है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 10वीं के बाद आपके पास ITI SCVT NCVT से तो यह दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर CITS अनिवार्य नहीं किया गया है तो इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर और कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर डिमांड नहीं किया गया है। पहले से ही बता दूं कि जो भी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करेगा तो वहाँ पर ITI होनी चाहिए, या और आपके पास CITS होना अनिवार्य है, जो यहाँ पर किया गया। और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में अलग अलग। मिलराइट के लिए यहाँ पर जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है 3 ईयर, और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, और CITS होना चाहिए। तो अगर आप CITS सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो यहाँ पर नौकरी होने वाली है वो पे लेवल 6 का यहाँ पर आपकी नौकरी होने वाली है, और ग्रेड पे आपकी 4200 ग्रेड पे भी होगी नौकरी, जो कि आपको बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ITI विद्यार्थी को। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ज़रूर अप्लाई करें, क्यों इसकी जो फॉर्म आ जाएगी तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसकी फॉर्म जब स्टार्ट होगी 9 मार्च से, तो इसका डिटेल और क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या क्लेरिफिकेशन किया गया है। और इसके बाद आगे जूनियर असिस्टेंट के लिए है, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है,
और 3 ईयर का, और यहाँ पर भी CITS मांगा गया है। तो CITS वाले यहाँ पर अगर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है और सेम सैलरी वगैरह सब यहाँ पर है। इसके बाद आपकी यहाँ पर जो मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है, सेम चीज़ यहाँ पर भी रखा गया है। इसके बाद आगे जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पर ITI बेसिक कस्टमोलॉजी की है। यहाँ पर जो ITI होल्डर के लिए है, यहाँ पर ITI होना चाहिए आपके पास, NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो चाहिए, यहाँ पर मांगा गया है। और आपके पास तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद CITS तो अनिवार्य किया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आगे सेम क्राइटेरिया यहाँ पर मैं रखा गया है। इसके बाद आगे की जो भर्ती है वो डिग्री डिप्लोमा के लिए है, सेम पोस्ट के लिए है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी जो मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए निकाली गई है, यहाँ पर ITI मांगा गया है, NCVT अथवा SCVT से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर CITS अनिवार्य किया गया है और 50% सीट पर ITI वाले होंगे, 50% सीट पर भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर वाले होने वाले हैं, तो इसको देख लीजिएगा। आगे ऐसे सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दी गई हैं। तो बात करते हैं जिसमें केवल ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग इसको अच्छे से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अब पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से रीड भी करके आप तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से टेलीग्राम पर भी जुड़ के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जो इसमें जो ITI वाले कैंडिडेट जो केवल ITI किया है वो किस पोस्ट पर अप्लाई करेगा। तो वर्कशॉप अटेंडेंट की जो पोस्ट है यहाँ पर केवल ITI मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगी गई है। यहाँ पर केवल 10वीं पास होना चाहिए और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपकी जो पे मैट्रिक होगी लेवल 2 की होगी, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर एज की जो क्राइटेरिया रखी गई है उसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। एज वाला यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज यहाँ पर रखी गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की क्राइटेरिया है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो बता दूं तो एज जो यहाँ पर रखा गया है वो कह सकते हैं कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, और एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा अपने पोस्ट के रिगार्डिंग। तो आगे यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है तो उसका नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है यहाँ पर वो चीज़ें 20 पहला सेशन में आपकी नॉन टेक्निकल होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, और पार्ट बी में आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे जो यहाँ पर जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, यानी 120 की मार्क्स के ये पेपर होगी। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये टायर 1 के एग्जामिनेशन के लिए बताया गया है। इसके बाद टायर 1 होने के बाद आपकी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बताया गया है। टायर 1 सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर DB के लिए बुलाई जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका आशा है, फिर आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी
डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों की जब फॉर्म शुरू होगी तब हम आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर देंगे क्या क्या इसमें फॉर्म में मांगा गया है। धन्यवाद। कीप इन टच।